मध्य भारत की खूबसूरती को अपनी यादों में लिए हुए वदिया और जाजू पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ते हैं। वो गुजरात में रन ऑफ कच्छ पहुंचते हैं। दोस्त, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये रेगिस्तान सफेद रंग का कैसे है। जाजू, इस रेगिस्तान में नमक की मात्रा होने के कारण ये सफेद रंग का है। ये बहुत पहले अरेबियन सी का एक हिस्सा हुआ करता था। कच्छ के रण की वजह से ही आज गुजरात देश का सबसे बड़ा नमक उत्पादन करने वाला राज्य है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी वदिया। इसके साथ ही गल्फ ऑफ कच्छ के किनारे ही मेरीन नेशनल पार्क है। उससे थोड़ी दूरी पर ही द्वारका नगरी में द्वारकाधीश मंदिर है। कच्छ की एम्ब्रॉयडरी की तो शान ही निराली है। अलग अलग समुदाय के लोग कपड़े पे अलग अलग तरह की कारीगरी करते हैं। कुछ प्रसिद्ध एम्ब्रॉयडरी की तकनीकों के नाम हैं सूफ, खरेक, पाको, रबड़ी, जत और मुतवा। इसके अलावा गुजरात में सिलाई कढ़ाई, तोरण, दर्पण पे कढ़ाई और पटोला जैसी कला और हस्तशिल्प भी खूब देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो क्या हम कोई गुजराती पोशाक पहन सकते हैं? बिल्कुल दोस्त, मुझे तो गुजरात की पारंपरिक पोशाक बहुत पसंद है। वो दोनों गुजरात की पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और अहमदाबाद की तरफ बढ़ते हैं। सफर में वदिया जाजू को गुजरात के बारे में कई और चीजें बताता है। गुजरात में ही प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए 200 स्थान हैं और उन्हीं शहरों में से एक लोथल शहर, जहां देश का पहला समुद्री बंदरगाह बनाया गया। और जानते हो दोस्त, गुजरात का नाम गुजरस ट्राइब पर रखा गया है। गुजरात की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है और नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू स्थापित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी लंबाई 597 फीट है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। बातें करते हुए दोनों गुजरात के सबसे बड़े शहर यानी अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। क्योंकि नवरात्रि कुछ ही दिनों में आने वाली होती है, इसलिए पूरा गुजरात जश्न में डूबा हुआ होता है। अरे वदिया, इतनी रंग बिरंगी पोशाक पहनकर कहाँ जा रहे हैं ये लोग? दोस्त, ये तो गरबा खेलने की तैयारी कर रहे हैं। गरबा? वो क्या होता है? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। इसे खासकर नवरात्रों के समय माँ दुर्गा के सम्मान में समूह बनाकर किया जाता है। गरबा के साथ डांडिया रास भी गुजरात का एक लोक नृत्य है। उन दोनों की बातें सुनकर वहाँ से जाता हुआ एक युवक उन्हें गरबा के लिए आमंत्रित करता है। हालो हालो भाइयों, आवो अने आपणे गरबा रमीए। वैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग गुजराती भाषा का उपयोग करते हैं और इन भाई साहब ने हमें गुजराती में गरबा खेलने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जिसका नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। अहमदाबाद के पास में ही साबरमती आश्रम है, जहां गांधी जी ने अपना जीवन व्यतीत किया और कई महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे सत्याग्रह की शुरुआत की। अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ही शहर साबरमती नदी के किनारे बसे हैं, जो कि सबसे बड़ी मॉनसून नदी है। और अगर हम यहाँ मकर संक्रांति के पर्व के समय आते तो हमें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी देखने को मिलता। अहमदाबाद से निकलकर दोनों वडोदरा की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वदिया जाजू को गुजरात के बारे में और बातें बताता है। गुजरात में ही बहुत सारी महान हस्तियों का जन्म हुआ, जैसे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मोरारजी देसाई जी, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी, जमशेदजी टाटा, अजीम प्रेम जी, दादा भाई नौरोजी, धीरू भाई अंबानी और साइरस पूनावाला। दोनों वडोदरा पहुंचते ही महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा
बनाया गया लक्ष्मी विलास पैलेस जाते हैं और वहाँ से निकलकर गुजराती खाने का लुत्फ उठाने लगते हैं। अरे वाह, इतना सारा खाना! भाई वदिया, तुम्हें पता है कि अपने दोस्त को कैसे खुश करना है। चलो जरा इन सारे पकवानों के नाम तो बताओ। ये सारे गुजरात के पारंपरिक पकवान हैं। वो हैं खांडवी, ढोकला, हांडवो, फाफड़ा, पत्रा, ढेबरा, देवउसल, थेपला और गुजराती कढ़ी। गुजराती खाने में तो बहुत विविधता है। अगर गुजराती लोक संगीत की बात करें तो सनेडो बहुत पुराना और लोकप्रिय संगीत है। गुजराती संगीत में भोरिंडो, सुरिंदो, एकतारो और मंजीरा का भी महत्व है। गुजराती खाने का लुत्फ उठाने के बाद दोनों वडोदरा से सूरत की तरफ बढ़ते हैं। सफर के दौरान वदिया जाजू को गुजरात की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है। गुजरात में 4 नेशनल पार्क और 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। यहाँ का गिर जंगल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जंगल है, वो एशियाई शेरों का घर भी है। गुजरात में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं और समुद्र से जुड़े होने के कारण गुजरात के मैरीन पार्क में 53 तरह की कोरल स्पीशीज हैं। गुजरात का स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन यानी एशियाई शेर है और स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो है। और अगर फ्लोरा एंड फाउना की बात करें तो वंसदा नेशनल पार्क अनेकों वनस्पति और जीव का घर है। बातें करते हुए वो दोनों ड्यूमस बीच पहुंचते हैं। समुद्र को पहली बार देखकर और लोगों को वाटर स्पोर्ट्स करते देखकर जाजू अनादित हो जाता है। ये कौन सा समुद्र है? ये अरब सागर है। ये गुजरात का एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। वैसे गुजरात के अन्य पर्यटक स्थल हैं जैसे सोमनाथ मंदिर, कोटेश्वर मंदिर, रानी की वाव, सूर्य मंदिर और ऊपरकोट फोर्ट। और क्या तुम जानते हो, गुजरात में ईरान शाह अताश बेहरम है, जो कि भारत में पारसी धर्म के प्रथम अग्नि मंदिरों में से एक है। यहाँ तो बहुत कुछ है घूमने को। बिल्कुल दोस्त। और अगर बात कृषि की करें तो गुजरात देश के सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले 10 राज्यों में से एक है और भारत का सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन भी यहीं होता है। यहाँ बाजरा, ज्वार, गेहूं और चावल का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है और गुजरात की जामनगर रिफाइनरी तो सबसे बड़ी रिफाइनरी है। मतलब गुजरात हर मामले में प्रगतिशील है। पूरी तरह से। इतना ही नहीं, गुजरात के भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड भी है। एक तरफ रेगिस्तान और एक तरफ पानी ही पानी। अनोखा है ये प्रदेश वदिया। बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम चलते हैं महाराष्ट्र।